कुछ लड़कियां आकर एक टब रखती हैं। इससे पहले कि मेसन कुछ समझ पाता, लड़कियां टब में पानी भरने लग जाती हैं। मेसन को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते सभी लड़कियां उसे पकड़कर उसके कपड़े उतारने लगी। वो तो उसके सभी कपड़े उतारना चाहती थी, लेकिन मेसन किसी तरह उन्हें रोकता है, जिसके बाद उसे टब में ही फेंक दिया जाता है। लड़कियां उसे नहलाने लगी थी। उसका शोर सुनकर बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं और वे भी मेसन को देखने लगती हैं। मेसन को लड़कियों पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। यह सभी लड़कियां बेहद प्यासी थी और इनकी गुफा लंबे समय से डंडा मांग रही थी। मेसन की जवानी देखकर उनकी प्यास बढ़ गई थी, इसलिए वह उसके साथ पानी निकालना चाहती थी। मेसन किसी तरह खुद को बचाता है। वो भागकर दूसरे कमरे में आता है तो वहाँ भी उसे लड़कियां ही नजर आती हैं। लड़कियां हर हाल में उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन इस बार भी मेसन किसी तरह बच गया और वह भागकर नए कमरे में आ गया। इस नए कमरे में सैम नाम का लड़का और कई प्राचीन चीजें थी। मेसन इन्हीं प्राचीन चीजों को देखना चाहता था। वो सैम से उसके बारे में पूछता है तो सैम उसे बताता है, 10 साल पहले मैं जंगल में आया था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया और इन लड़कियों ने मुझे कैद कर लिया। इसके बाद वो मेसन को कबीले के बारे में बताने लगता है। इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती थी और वह एक समय पर एक ही आदमी कबीले में रख सकती थी। कबीले का मानना था कि अगर 2 या ज्यादा आदमी कबीले में रहे तो उनका कबीला श्रापित हो जाएगा। कबीले की लड़कियां उसी आदमी से संबंध बनाती थी जो कबीले में होता था और वो उसी के बच्चों को जन्म देती थी। पैदा हुआ बच्चा अगर लड़का होता तो उसे उसी समय खत्म कर दिया जाता और अगर लड़की होती तो उसका पालन किया जाता। सैम ने भी कई लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे और उसके भी कई बच्चे थे। मेसन को सब बताकर वह कहता है, अब मैं कमजोर हो चुका हूँ, इसलिए अब तुम ही लड़कियों की प्यास बुझाओगे और वो मुझे जल्दी ही मार देंगी। उसकी बात खत्म होते ही नीना उसके पास आती है और वह सैम को अपने कमरे में जाने को कहती है। सैम के जाते ही मेसन नीना से बातें करने लगा। नीना उसे रोककर समझाती है कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। इसी बीच तारा नाम की औरत भी उनके पास पहुंच जाती है। नीना बाहरी लड़की थी, इसलिए वह मेसन से ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। वो यहाँ गुलाम थी और उसका काम साफ सफाई का ही था। उसे मेसन के पास देखकर तारा गुस्सा हो गई थी। नीना को जब उसके गुस्से का पता चलता है तो वह मेसन को उसके पास जाने को कहती है। उसकी बात मानकर मेसन उसके पास चला जाता है ताकि वह तारा का गुस्सा शांत कर सके। नीना उसे बताती है कि तुम्हें उसकी प्यास बुझानी पड़ेगी, तभी उसका गुस्सा शांत होगा। उसकी बात मानकर मेसन तारा की तारीफ करने लगा और वह भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। तारा मेसन का पानी निकालने के लिए तैयार थी, लेकिन इसी बीच कई लड़कियां उनके पास आ जाती हैं और तारा से लड़ने लग जाती हैं। सभी लड़कियां मेसन का डंडा पाना चाहती थी, इसलिए सभी आपस में ही लड़ने लगी थी। कुछ देर बाद मेसन को एक बड़े कमरे में लाया जाता है। इस कमरे में कबीले की रानी थी और मेसन को उसके सामने पेश किया गया था। रानी की खूबसूरती देखकर मेसन भी हैरान हो गया। लड़कियां फिर से मेसन को दबोचने की कोशिश करती हैं, लेकिन रानी के कहने पर वह रुक जाती हैं। इसके बाद रानी के इशारे पर मेसन के पास 2 बर्तन रख दिए जाते हैं जिनमें कोई चीज रखी हुई थी। देखते ही देखते बर्तनों में आग लगा दी जाती है, जिसके बाद धुआं उठने लगता है। बर्तनों में नशा था और धुएं के कारण मेसन को नशा हो गया था। उसे अब सभी लड़कियां हसीन लगने लगी थी और साले का डंडा भी गुफा में जाने के लिए तैयार हो गया था। उस साले को सबसे हसीन रानी लग रही थी। रानी भी उसके इरादे समझ गई थी। वो खुद ही उसके पास आती है और फिर दोनों मिलकर पानी निकालने लग जाते हैं। अगले दिन कई लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। ये सभी लोग मेसन को ढूंढने आए थे, लेकिन लड़कियों ने इन पर भी हमला बोल दिया था। उधर नीना मेसन के पास आकर उसे जल्दी जल्दी नींद से जगाती है। वो उसे बताती है कि जंगल में कुछ लोग घुस गए हैं और सभी लड़कियां उनसे लड़ने गई हैं। दोनों को लगा कि यह भागने का बेहतरीन मौका है, इसलिए वो दोनों कबीले से भागने का फैसला करते हैं। वो जैसे ही दूसरे कमरे में आते हैं तो वहाँ उन्हें सैम की लाश नजर आती है, जिसे लड़कियों ने मार दिया था। सैम की लाश देखकर दोनों एक बार फिर से भागने लगते हैं और इस बार उनके सामने तारा खड़ी थी। तारा के हाथ में तीर था और उसका निशाना मेसन पर था। मेसन उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तारा तीर चलाती है और उसका निशाना चूक जाता है। मेसन मौका देखकर जल्दी जल्दी उसे दबोच लेता है। तारा अभी भी लड़ना चाहती थी, लेकिन नीना पीछे से हमला करती है। इसके बाद तारा बेहोश हो जाती है। बेहोश तारा को वहीं छोड़कर दोनों भागने लगते हैं और भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं। इसी बीच कुछ लड़कियों ने बेहोश तारा को देख लिया। वो समझ गयी कि यह काम मेसन का ही है, जिसके बाद वो भी जंगल की तरफ भागती है। उधर नीना और मेसन ने उन लड़कियों को देख लिया था जो बाहरी लोगों से लड़ने आई थी। उन्हें देखकर वो दोनों छुप गए और उनके जाने के बाद वो फिर से भागने लगे। जल्दी ही ये दोनों उन लोगों की लाशों तक पहुंच गए जो मेसन को ढूंढने आए थे, लेकिन लड़कियों के हाथों मारे गए थे। इतनी लाशें देखकर नीना बेहद डर गई। मेसन उसे किसी तरह संभाल कर फिर से भागने लगता है। भागते भागते उन्हें फिर से लड़कियां दिखती हैं, जिसके बाद वह फिर से छुप जाते हैं। इस बार नीना के कहने पर मेसन एक पेड़ को काटता है और फिर उसे अपने शरीर पर लगा लेता है। यह वही पेड़ था जिसके इस्तेमाल से हरा रंग लग जाता था। जल्दी ही दोनों हरे रंग में रंग गए और फिर से भागने लगे। भागते भागते दोनों एक
झील के पास पहुंच गए और उसमें तैरकर वो जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वो लड़कियों से काफी दूर निकल आए थे, लेकिन अभी भी लड़कियां उनके पीछे लगी हुई थी। जल्दी ही दोनों की नजर एक टापू पर पड़ती है जो एक नदी के बीचों बीच तैर रहा था। दोनों जल्दी जल्दी इस टापू पर आते हैं ताकि लड़कियों से ज्यादा दूर जा सके। यहाँ आते ही उन्हें एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है जो उनके ऊपर ही उड़ रहा था। इस जहाज में मेसन का दोस्त विल था और वह मेसन को ही ढूंढ रहा था। विल जब मेसन के लिए मदद ढूंढने गया था तो वह भी रास्ता भटक गया था और तभी मेसन को लड़कियां उठाकर ले गई थी। कहानी के आखिर में विल अपने दोस्त को बचा लेता है, जिसके बाद मेसन और नीना साथ रहने लग जाते हैं।